हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ जयंत। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई वैकेंसी आई है दोस्तों। उसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सहायक जनसंपर्क अधिकारी 24/11 आज ही की डेट में रिलीज किया गया है। 76 पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आई है। क्या योग्यता होगी, कितनी सैलरी होगी, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। क्या एज ग्रुप रहेगा, कब से फॉर्म भरना है स्टार्ट होगा, कब तक फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर और लास्ट में कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम कर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करते हैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी की। 76 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, यानी कि आपको कितना फीस देना पड़ेगा, इस एग्ज़ाम के लिए फीस क्या रहेगा। तो सामान्य व क्रीमी लेयर श्रेणी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के हो, क्रीमी लेयर श्रेणी के हो, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आते हो, तो भी आपको 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 350 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद समस्त विशेष योग्य जन अथवा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 250 रुपये पे करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको भी 250 रुपये ही देना है। ये बोर्ड का फिक्स है। आपने अभी तक जितने भी फॉर्म भरे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, यही है कि अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम आती है तो आपको 250 रुपये भरने हैं, और अगर आप जनरल और क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं तो आपको 450 रुपये भरने हैं। तो दोस्तों, ये तो बात मैंने आपकी कर ली फीस की कि आपकी कितनी फीस इसके अंदर लगने वाली है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल पोस्ट है 76, इसमें से जनरल की पोस्ट है 21 पोस्ट, और अगर अनुसूचित जाति की बात करूँ तो है 9, अनुसूचित जनजाति की बात करूँ तो है 7, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वो है 11, अति पिछड़ा वर्ग की है 3, और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 5 और महिला की 2। तो ये मैंने आपको बता दिया वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो ये 76 पोस्ट है, इसको किस तरीके से बांटा गया है। क्लियर हो गई आपकी बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एकदम क्लियरली आपको समझा दूंगा, आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसे डाउट नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आइए आगे बात करते हैं वेतन माह की, यानी कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। देखो, आपकी जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 10 है। लेवल 10 3600 ग्रेड पे आपकी होने वाली है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छा वेतन दिया जा रहा है। साथ में देखो क्या लिखा गया है, सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार सहायक जनसंपर्क अधिकारी की वेतन भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी दोस्तों। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यह सरकारी है या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो प्योर आपको पूरा सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है। पे मैट्रिक्स लेवल इसके अंदर 10 दिया गया है। अब जो हमें बात करनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता क्या चाहिए, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या है योग्यता। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है।
क्या मांगा गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए। उसके साथ किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार या अथवा भारत सरकार में जनसंपर्क विभाग में 3 साल का पत्रकारिता का अनुभव। जनसंपर्क अधिकारी की पोस्ट है दोस्तों, तो इसलिए इसके अंदर आपको 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और वो कहाँ पे? पत्रकारिता का 3 साल का अनुभव चाहिए, वो चाहे आप किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में काम किया हो, या राज्य सरकार के यहाँ पे काम किया हो, या भारत सरकार के यहाँ पे काम किया हुआ हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन के साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। क्लियर हो गई होगी आपको मेरी बात एकदम। आगे एक चीज और है, देखो, पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा, अगर आपने जो है कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता बोल सकते हो, उसके अंदर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को अधिमान भी दिया जाएगा, साफ साफ बता दिया गया। देवनागरी लिपि और हिंदी ज्ञान एवं राजस्थान का संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इस वर्ड से, संस्कृति के ज्ञान की वर्ड से ये बात क्लियर हो जाती है कि पेपर में आपको राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके भी देखने को भरपूर मिलने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पत्र की योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीयता, आप जो है राष्ट्रीयता जो है भारत के नागरिक हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये राष्ट्रीयता हो गई। आयु, अब हम एज की बात करते हैं तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक जो मिनिमम एज है वो है 18 और मैक्सिमम एज क्या है 40। मिनिमम है 18 और 40, मैक्सिमम 40 नहीं है दोस्तों, मैक्सिमम 43 है। देखो, ये देखो, इस बात को समझो। सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती का आयोजन 2012 के बाद नहीं होने की वजह से आवेदकों को अधिकतम 3 वर्ष का छूट और दे दिया गया है। तो जो मैक्सिमम एज है वो हो गई अब आपकी 43 हो चुकी है फ्रेंड्स। क्लियर हो गई आपको ये बात। उसके बाद रिजर्वेशन जो हमेशा मिलता ही है वही है कि आपको कितना कितना और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा एज के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा शुल्क जमा और ऑनलाइन पत्र 2/12 यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जा रहा है। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। परीक्षा का माह व दिनांक, कौन से मंथ में परीक्षा हो सकती है? तो फरवरी महीने के अंदर 13 फरवरी को आपकी एक एस्टिमेटेड डेट दे दी गई है बोर्ड के द्वारा कि 13 फरवरी 2022 को आपका एग्जाम हो सकता है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली इसमें बता दी गई है। एग्ज़ाम डेट तक आ चुकी है, 2 महीने का लगभग आपको टाइम दिया जा रहा है। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है एग्ज़ाम देना है। परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा वो अभी तक नहीं आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही सिलेबस आएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही जल्द इसका सिलेबस आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है 13 फरवरी, यानी कि फरवरी के महीने में ही आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको जो है राजस्थान जीके जरूर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान जीके की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि मूमल की एक बुक आती है जिसके अंदर पूरे एग्जाम, जो आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको केवल वो ही पढ़ने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। राजस्थान जीके आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अलावा कोई नया प्रश्न नहीं बनने वाला। इस एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न आएंगे वो प्रीवियस ईयर के पेपरों में से जो प्रश्न पूछे गए हैं बार बार उन्हीं प्रश्नों में से रिपीट होने वाला है। तो नया कुछ और मत पढ़ो, आप राजस्थान जीके वहां से कवर कर सकते हो।
और किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे वो कॉल, व्हाट्सएप और कमेंट तीनों कर सकता है। मैं अवेलेबल हूँ और आपकी इसके लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो आज हमने बात की राजस्थान की जो सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए क्लोज करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।